नमस्कार साथियों, साइंस एकेडमी ब्यावर की पूर्व छात्रा अंजलि हमारे बीच में है। और मैं बता दूं कि 2022 में साइंस एकेडमी ब्यावर और पूरे ब्यावर ज़िले को, अभी जो ब्यावर ज़िला है उस समय वर्तमान में जो ब्यावर ज़िला है, पहले अजमेर ज़िला, उस पूरे अजमेर ज़िले में विज्ञान वर्ग में एससी कैटेगरी से टॉप 1 रैंक हासिल करने वाली अंजलि हमारे बीच में है। और उस टॉप 1 रैंक हासिल करने की बदौलत इसको इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड, जिसे 1 लाख रुपए नगद और स्कूटी मिली है। अब आप कहेंगे कि 2022 की बात है और आप वीडियो बना के आज क्यों बता रहे हैं। एक्चुअल में जो स्कूटी है वो अंजलि को कल ही मिली है। 1 लाख रुपए तो इसके खाते में बहुत पहले ही आ चुके थे। बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, विशेष तौर पर सीबीएसई और आरबीएसई के। अभी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड के एग्जाम प्रारंभ होने वाले हैं। इस समय में जितने भी बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं और विशेष तौर पर बालिकाएं, मैं बताना चाहूँगा कि अंजलि छावनी की पूर्व विद्यार्थी रही है और वर्तमान में ये महारानी कॉलेज जयपुर से अपनी फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रही है और अब इसको ये स्कॉलरशिप मिली है। मैं अंजलि जानना चाहूँगा सबसे पहले तो सभी बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? ये कि बस पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, तुम भी इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड लेके आओ। मतलब बहुत खुशी होगी तुम्हें खुद को कि हमने कुछ किया है पढ़ाई के थ्रू। और एक चीज़ और जानना चाहूँगा अंजलि कि यहाँ पर जितने भी बच्चे एक्चुअल में इस वीडियो को देखेंगे, पेरेंट्स देखेंगे, आप बताना चाहेंगे कि कैसे जब पहली बार आपने इंदिरा प्रियदर्शनी के बारे में सोचा था या इंस्पायर अवार्ड के बारे में सोचा था, तो उस समय क्या फीलिंग थी? और अब सारे अवार्ड्स आपने ले लिए और अब आप जयपुर में 3 साल लगभग बिता चुके हैं। कैसा लाइफ, अपना लाइफ साइकिल कैसा देखती है अपने आप को, क्या किस लेवल पर देखती है? वैसे तो मैंने सोचा नहीं था सर इंस्पायर और इंदिरा प्रियदर्शनी के बारे में, तो मुझे पता भी नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि मुझे 12th में अच्छे परसेंटेज लाने हैं, बस इतना ही पता था मेरे को। वो परसेंटेज लेके आ गए तो सारे अवार्ड मिल गए। और एक वो स्टोरी सुनाओगे आप जहाँ आपकी साइकिल खो गई थी साइंस एकेडमी के बाहर से? एग्ज़ाम के टाइम ही खोई थी, इस फरवरी के टाइम ही मेरी वो साइकिल खो गई थी, मेरी चोरी हो गई थी, तो फिर मैं पैदल आती थी। और उस समय मैंने इस बच्ची को कहा कि भाई आपकी ये साइकिल है ना, एक दिन स्कूटी बन के आएगी। और वो सपना एक तरह से पूरा हुआ है। तो अब वो साइकिल स्कूटी में कन्वर्ट हुई है। आप भी बहुत सारे बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम की, और जो अभी 11वीं वाले बच्चे भी देखेंगे, ये भी गवर्नमेंट स्कूल की ही छात्रा रही है और छावनी स्कूल से ही इसने अपनी पढ़ाई की है। और कोविड टाइम और था भाई, 11th तो इसका पूरा कोविड में गया और 12th में इसने यहाँ से तैयारी की। अब अंजलि, ये जो बच्चे लास्ट में जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, है ना, बोर्ड एग्ज़ाम लिखने जाएंगे, है ना, तो इसमें बच्चों को क्या विशेष ध्यान रखना है तेरी तरफ से, जो बता दे। सवाल को अच्छे से पढ़ना, और जो नहीं आया ना तो उसकी मतलब चिंता मत करना कि मेरे को ये एक सवाल नहीं आ रहा या फिर मेरा 1.5 नंबर कट जाएगा या 2 नंबर कट जाएगा। कोई बात नहीं, जितना आता है उस पेपर को पूरा अच्छे से करना, फिर लास्ट में उस क्वेश्चन को दिमाग लगा के अच्छे से अटेंड करना। पर उसकी वजह से अपना पूरा पेपर खराब मत करना, मेरी तरह जो मैंने किया था। फिजिक्स में कर दिया था इसने, और वो मेरा पहला ही पेपर था इसलिए। और इनका ही फिजिक्स पहला पेपर है। तो अच्छे से करना। अभी जैसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा भाई, इस समय कुछ बच्चे ऐसे ही बैठे होंगे जो हिंदी इंग्लिश की चिंता भी कर रहे थे। भाई आपको तो हिंदी आपने की थी? हाँ, इंग्लिश मैंने की थी। और स्पेशली जो बच्चे भी डरे हुए हैं कि सर उनमें मार्क्स कट जाते हैं, तो क्या करें, उनका क्या करें? नहीं कटेंगे, एक्सीलेंट या फिर वो डेस्क वर्क होती है ना, वो कर लो, बस हो जाएगा। बस उनकी समरी पढ़ लो कि मतलब ऐसा होता है ना कि आपको क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, बस उसकी स्टोरी पढ़ लो, फिर जैसे भी क्वेश्चन आए खुद के मन से बना के उधर लिख के आ जाना, बस नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, आपके ओवरऑल परसेंटेज क्या थे, इनको एक बार बता दो आप। 93.40। 93.40। और पीसीएम कितना था? 96% था। और मैथ्स 100 आउट ऑफ 100, है ना। तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी मैथ्स को लेकर भी घबरा रहे होंगे, है ना। तो मैथ्स किसने पढ़ाई थी आपको? सर आपने पढ़ाई थी। ये मेरे से बहुत दुखी रहते हैं, पता नहीं क्यों, है ना। जबकि है ना, इनको मैंने 2 बार पढ़ा दिया, फिर भी सवाल भी करवाए, क्वेश्चन करवाए सर ने, खुद ने करवाए क्या? अब तेरे को ये भी नहीं करवाए। देख ले।
मैं यही कहता हूँ लाइफ टाइम में बच्चों को, बेटा मार्क्स तब आएंगे जब आप करोगे, कॉपी में आप लिख के आओगे। ये उस समय 4 बच्चे थे, सिर्फ 4 बच्चे, और उनमें से 2 बच्चे थे स्पेशली, एक तो मनीष और एक अंजलि। ये इनको इतना ही कहने की ज़रूरत थी कि बेटा ये क्वेश्चन कर लो, फिर ये करते थे अपने लेवल पर, और 100 आउट ऑफ 100 टच किया है, पूरा परफेक्ट स्कोर। बात समझ रहे हो? और ऐसी बात नहीं कि विशेष तौर पर कहीं भयंकर लेवल से पढ़ाई कर ली, ये वो कर ली, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मेहनत, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। और कोई आप में से कुछ पूछना चाहे अभी, कोई भी ऐसा बच्चा? कोई नहीं पूछना चाह रहा? एक बार इनके चेहरे दिखा दो रे इनके, हैं? कुछ भी नहीं पूछना चाह रहे ये, हैं? कुछ तो पूछो भाई। इंग्लिश का पूछना है। इंग्लिश में मतलब समझ में नहीं आता, हिंदी में चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, मैथ्स आप करवा ही रहे हो, फिजिक्स भी आप करवा रहे हो, केमिस्ट्री में सर ने करवा दिया, हाँ। तो इंग्लिश का समझ में नहीं आता। इंग्लिश का समझ में नहीं आता तो बेटा मैंने बताया भी था, और मेरी बातें तो तुमने मानी नहीं। तो अंजलि दीदी तू बता दे। 5 क्वेश्चन हर चैप्टर से, 5 क्वेश्चन खुद बना के। हाँ तो बस अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आया। हाँ हाँ और डेस्क आ वर्क, जाएगा। डेस्क वर्क डेस्क वर्क कर लेना, देख लेना जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो उस हिसाब से कर लेना। फिर वो वाला। लाइफ टाइम में मैंने तो इनको अभी प्री बोर्ड पर छोड़ के इनको मोटिवेशन देना ही बंद कर दिया, मेरी बात ही नहीं सुनते। आगे पीछे कहीं में जाओ, जितना सर ने कराया उतना कर लोगे ना, बहुत है बहुत। प्री बोर्ड और बोर्ड के पेपर करके जाना, अब बाकी कहीं मत जाना। इस बार तो इनको प्री बोर्ड में भी पिछले बोर्ड के पेपर ही प्रिंट कर करके दे रहा हूँ। आज कौन सा पेपर दिया था? 2000 मैथ्स में 22 का दिया और बायो में 24 का, ताकि आप देखो कि वही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है ना। और कुछ बताना चाह रही तो? कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना सर ने कराया उतना ही करना, आगे पीछे कहीं मत जाना। और जितना अभी कवर कर लिया उतना ही करना, ऐसे नहीं कि मैं अभी नया टॉपिक स्टार्ट कर दूँ, तो ऐसा मत करना, जितना हो गया उतना करो बस। अब जैसे वो राकेश है स्पेशली, है ना, खड़ा हो रहा है हाँ, इसको इस बात की चिंता है कि सर मेरे को हिंदी में 100 में से सोचिए, आ जाएंगे तो मैथ्स में कितने लाएगा? बोले सोचूंगा। इंग्लिश में कितने लाएगा? बोले मतलब जिस चैप्टर की, मतलब जिस सब्जेक्ट की कोचिंग हो गई ना उसमें तो ये सोचेगा। अच्छा। और जिसकी नहीं हुई हिंदी में, इसको हिंदी में 100 में से सोचिए। तो पूछ ले, अभी कुछ और भी पूछ ले, कुछ नहीं पूछना, कॉपी में कैसे लिखते हैं पूछ ले, आता है। चलो अच्छी बात है ना। चलिए, तो मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूँगा यहाँ, जो भी इस बातचीत को YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, Instagram शॉर्ट्स के माध्यम से सुनेंगे, मैं बताना चाहूँगा कि एजुकेशन में हायर स्टडीज़ के लिए गवर्नमेंट आपको बहुत सपोर्ट करती है। आपको साबित करना होता है, आपको सिर्फ प्रूव करना होता है कि आप कैपेबल हैं, आप योग्य हैं। आपके बीच में जो अभी मेरे पास मेरी ही पूर्व छात्रा अंजलि है, इसने 1 लाख रुपए तो इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड का नगद लिया है। एक स्कूटी जो लाख रुपए से कम की नहीं है, अभी मैंने देखा इतनी तो होगी, 2 लाख तो ये, और प्लस में इंस्पायर अवार्ड 4 लाख की स्कॉलरशिप। अब तक कितने आगे खाते में? सर अभी तो 1 आए थे और अभी 60 और आए थे, 2 आए, मतलब 2 और 1 3 लाख रुपए इसके खाते में आ चुके हैं। बेटा 3 साल में तेरे पढ़ाई पे खर्चा कितना हुआ ये भी बता दे। कम ही हुआ है सर, एक हुआ था, 1.5 लाख का खर्चा हुआ, वो से ज़्यादा बस हद, वो भी पीक लेवल पर, है ना। और जयपुर में रहकर पढ़ रही है। यदि इंस्पायर अवार्ड और इंदिरा प्रियदर्शनी के पैसे अकाउंट में नहीं होते तो शायद सोचना पड़ता, डेफिनेटली सोचना पड़ता। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं स्टेप आउट कर पाए, ब्यावर से बाहर नहीं निकल पाए, वो ब्यावर में ही रह गए। हायर स्टडीज़ में अभी ये IIT जेम की प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दे चुकी है, अभी होपफुली ये IIT में जा रही है, और नहीं जाती है तो तेरे को 1 साल रुक के जाना है, लेकिन जाना है। अच्छा, कैसे हुआ था तेरा पेपर? अच्छा ही हुआ सर, लेंथी था वो पेपर। लेंथी था, कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको
एक अच्छी आईआईटी ज़रूर मिलेगी और ये जो आईआईटी में जाने का सपना है वो ज़रूर पूरा करेगी, और नहीं तो 1 साल रुकना है, और नहीं तो फिर ब्यावर आपका स्वागत कर रहा है। वापस आओ लौट कर, अपने भाई बहनों को मोटिवेट करो जैसे मैं आया लौट कर, और इनको पढ़ाओ, इनको समझाओ, इनको रास्ते दिखाओ, है ना। क्योंकि जब आगे की पढ़ाई आप अपने लेवल पर अपने साथ कुछ किसी को सिखाते हुए करते हैं तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन आता है। और आज इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ और बता दूं, है ना, वैसे तो तूने बहुत कुछ अपडेट देखा होगा, है ना। 1 अप्रैल को सभी पूर्व विद्यार्थी जो साइंस एकेडमी के हैं वो सारे के सारे इनवाइटेड है। पूर्व विद्यार्थी, वर्तमान तो है ही है, पूर्व विद्यार्थी भी इनवाइटेड है। आपकी अपनी साइंस एकेडमी एक बहुत बड़ा कैंपस लॉन्च करने जा रही है, और पूरी ही आपको कोटा, सीकर, जयपुर वाली फीलिंग अब ब्यावर में मिलेगी। फुल बड़ा कैंपस, हॉस्टल, लाइब्रेरी, सब कुछ, है ना। और जो अब तक नहीं था वो इस बार होने वाला है, यानी अब से तुम्हारे क्लासरूम भी सारे के सारे एसी क्लासरूम बनने जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं होगी आपको पढ़ते वक्त। आपके छोटे भाई बहन जो भी है उनको भी आप ज़रूर मोटिवेट करें, बताएं साइंस एकेडमी। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन मैं वो वीडियो भी बनाऊँगा जिस दिन यहाँ से नीट का रिज़ल्ट निकल जाएगा, है ना। उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। तब मैं सोचूंगा, मैं बताऊंगा सबको कि मैंने कहाँ से शुरुआत की थी, स्टार्टिंग में क्या किराया था और आज क्या किराया भर रहे हैं। और दूसरी बात, स्टार्टिंग में कितने बच्चे जुड़े थे, आज कितने बच्चे जुड़ रहे हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ मेरा रिजल्ट था, अब कितना रिजल्ट है। जो हम सोचते हैं वो हमें मिलता है, बस हमें मेहनत, डेडिकेशन और लगातार कंटिन्यूसली कुछ न कुछ करते रहना चाहिए अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि अंजलि दीदी को आपने सुना, देखा और आप इससे प्रेरणा लेंगे, मोटिवेट होंगे, और आप भी जो अभी 11th में हैं, जो अभी 10th में हैं, जो अभी 12th में हैं, वो कुछ नया करने का, नया पाने का एक अच्छा ड्रीम जो है देखने का हिम्मत करेंगे और उसको ज़रूर अचीव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।